children. Chapter 2, relation and function. So today we will discuss chapter 2, relation and function. So I have mentioned here some terms, some gist of this topic, what we will have to discuss in this topic. Function, one types of function and their graphs, that means types of function. One more question in there. So very first question of this one is, this is the combination of two terms, relation and function. Anybody can tell to me what do you mean by the relation? रिलेशन मतलब सर जैसे मेरा और मेरे पापा का रिलेशन है और मेरे भाई का और मेरे पापा का है। वेरी गुड, वेरी गुड. किसी टर्म के साथ हम रिलेटेड हैं आपस में, किसी कॉमन चीज़ है जिससे रिलेटेड है, वो रिलेशन है. रियल लाइफ के रिलेशन, दोस्त हम दोनों, ठीक है. आप हमारे टीचर हो, हम आपके स्टूडेंट हैं, ये हमारे बीच का रिलेशन है. बिल्कुल सर, दैट्स गुड, एब्सोल्युटली राइट. रिलेशन में देखो आपने एक टर्म बताई मुझे, दैट्स गुड, कि रिलेशन कोई ज़रूरी नहीं है. अभी आप मैथ की रिलेशन की बात ना करें, अभी आप सिंपल डे टू डे लाइफ की बात करें कि रिलेशन है क्या. रिलेशन हमारे पास एक ही पर्सन है. आई एम द सिंगल पर्सन बट आई हैव द सो मैनी रिलेशंस. आपके साथ मेरा रिलेशन अलग है. यू आर माई स्टूडेंट एंड यू कैन से दैट he is my teacher. You can say that he is my teacher. Okay, I can say this is my phone, this is the smart board, this is smart board for me, this is smart board for you also. So this is the relation. It is, I am writing here that now I am using it, but it is related to you also. आपसे भी रिलेटेड है, आपका भी रिलेशन है इसके साथ, है नहीं है. आप देखिए, क्योंकि जो मैं चीज़ इस पर पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आप भी पढ़ रहे हैं ना इसमें, तो ये रिलेशन है. तो रिलेशन को समझिए कि रिलेशन है क्या. रिलेशन, अब रिलेशन एक ही पर्सन एक है. फिर मैं बता रहा हूँ, मैं देखिए मेरे साथ आप मिले, आई विल से दैट ही इज़ माई स्टूडेंट. मेरे फादर मिले, आई विल से ही इज़ माई फादर. मेरे ब्रदर मिले, आई विल से ही इज़ माई ब्रदर. मेरी सिस्टर मिली, आई विल से सी इज़ माई सिस्टर. मेरी बिटिया मिली, आई विल से सी इज़ माई डॉटर. आई विल से ही इज़ माई डॉटर, ही इज़ माई सन. सो इफ आई मीट टू प्रिंसिपल सर, आई विल से ही इज़ माई प्रिंसिपल सर. सो इट इज़ माई स्कूल, इट इज़ योर स्कूल. एक ही पर्सन का कितना रिलेशन है आप सोच भी नहीं सकते. आई एम ऑल्सो रिलेटेड टू दिस रूम. तो कितने सारे रिलेशन हैं. तो रिलेशन है क्या आखिरकार. तो रिलेशन ये समझेंगे हम कि रिलेशन है क्या. तो ये बात तो समझ में आ गई कि हर चीज़ लाइफ में या वर्ल्ड में जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है किसी के साथ, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है. फिर उसके साथ एक वर्ड लिखा है आपके साथ, रिलेशन एंड फंक्शन. तो रिलेशन तो है आपके साथ, बट ये हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कर रहा है या नहीं. ये हमें चेक करना है कि इज इट फंक्शनिंग और नोट. हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कर रहा है, नहीं तो फंक्शन क्या है. अब फंक्शनिंग समझना है तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन, पर थोड़ा सा इंट्रो में पार्ट में बता रहा हूँ. फंक्शन क्या है कि आपने मेरे से कह दिया कि मैं कह रहा हूँ कि कुलदीप इज माई स्टूडेंट, ओके, एंड आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एक्सरसाइज 1.3 लाइक दिस. ये रिलेशन एंड फंक्शन इज गोइंग ऑन. अब कुलदीप को चाहिए कि ही शुड कंप्लीट माई वर्क, ही शुड मेक द नोट्स एंड योर कॉपी मस्ट बी चेक बाई मी. ये सारे होने चाहिए. आप ये सारा काम कर रहे हो, सब कुछ टाइम पे सबमिट कर रहे हो, पेपर भी दे रहे हो, सब कुछ हो रहे हो, तो यू आर स्टूडेंट हो ना, हमारे स्टूडेंट. अदरवाइज यदि आपने ना एडमिशन ले लिया, ना पेपर देना है, कुछ नहीं करना है, तो आपसे कहाँ से हम, ठीक है स्टूडेंट हो, स्कूल के भी हो, तो आपको क्या मिलेगा. कुछ ना, आपको टीसी देंगे, जाओ घर जाओ, नो नीड. तो आपकी फंक्शनिंग नहीं हो रही है. एडमिशन आपने ले लिया है, आप स्कूल में नहीं आ रहे हैं, पढ़ने नहीं आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्या फंक्शनिंग कर रहे हैं आप कुछ फंक्शनिंग नहीं कर रहे हो. आपने एडमिशन ले लिया है, बस दैट इज एनफ. उसके बाद आप चल रहे हैं, सोचे कि पेपर, आपकी फंक्शनिंग नहीं हो रही है. तो हमें ये भी चेक करना है कि रिलेशन इज देयर. तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका रिलेशन है वो फंक्शनिंग करे. यू आर माई स्टूडेंट, तो इट्स योर ड्यूटी, ये आपको मॉरल्स हैं, आपको एडुकेशन आनी चाहिए कि यू हैव टू विश योर टीचर. आप विश कर रहे हो तो ये करना चाहिए, बट आप नहीं कर रहे तो ये मतलब मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं. आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल. आपको मैंने संस्कार दिए, आपने नहीं किया तो इट्स योर प्रॉब्लम. नहीं किया है, क्या कर गए, तो मैं कहूँगा कि इफ़ यू आर विशिंग टू मी देन आई विल से इज फंक्शनिंग. जैसे कोई आदमी, किसी को कुछ तबीयत खराब हुई है तो हम उसको थोड़ा सा प्रेस करके देखते हैं ना कि इट इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग. चाहे वो भले ही ना बोले, वो फंक्शनिंग और नॉट फंक्शनिंग. यदि फंक्शनिंग कर रहा है तो रेस्पॉन्स देगा, नहीं तो रेस्पॉन्स नहीं देगा. तो रिलेशन तो है, रिलेशन आपको हर जगह मिलेगा, मगर ये चेक करना पड़ेगा इज इट फंक्शनिंग और नॉट फंक्शनिंग. तो फंक्शनिंग क्या है, फंक्शनिंग भी डिस्कस करेंगे अभी. तो बस ये ध्यान रखें कि रिलेशन तो है हर चीज़ का,
मगर वो चीज़ फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही है वो आपको चेक करना है। इज इट ओके? तो वो फंक्शनिंग के बारे में बात करनी है। फिर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन दो टर्म्स यहाँ पे डिस्कस की। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारा बेसिकली हर किसी के साथ रिलेशन को अभी एक्सप्लेन करूंगा। हम किसी ना किसी फॉर्म में वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एनी फॉर्म, किसी ना किसी फॉर्म में हम कनेक्टेड हैं। सो दिस इज ए रिलेशन, ये एक रिलेशन है हमारा। और रिलेशन को हमें नाम भी देना होता है। फिर जैसे मैं और मेरे फादर मिल गए तो आई विल से ही इज़ माई फादर, आप यू विल से माई फादर को आप कह सकते हैं अंकल या वॉट एवर यू वांट टू से, और मेरे को सर बोलेंगे। आप में दो पर्सन नजर आ रहे हैं, आफ्टर दैट यू आर गिविंग टू डिफरेंट नेम ना, उसके बाद भी आप दोनों को डिफरेंट नेम दे रहे हो ना। तो रिलेशन है आपका, रिलेशन मेरे साथ आप कहोगे, आपके पेरेंट्स आगे पापा ही इज़ माई सर, ही इज़ सर फादर, है ना। वो आपको पढ़ाते नहीं मगर आपने रिलेशन उनका भी बनाया। मेरे फादर आपको नहीं पढ़ाते, मगर मेरे फादर आप मिले तो आप अपने पेरेंट्स से बताएंगे सर पापा ही इज़ सर फादर, ही इज़ द फादर ऑफ सर, वट एवर यू वांट टू से इट इज़ योर ड्यूटी। तो रिलेशन तो है। अब वो फंक्शनिंग, मेरे पापा पढ़ाएं ना पढ़ाएं ऐसा भी नहीं हो सकता। वो भी हो सकता है कि चलो बेटे आज मैं पढ़ा देता हूँ, वो भी पढ़ा सकते हैं, फंक्शनिंग कर सकते हैं। वो कहेंगे नहीं बेटा मुझे तो आता नहीं आप क्लास का, मैं तो नहीं पढ़ा सकता, तो नॉट फंक्शनिंग। मगर रिलेशन तो बना ना, तो रिलेशन तो है, फंक्शनिंग की बात बाद में ही। तो अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन, यस यू वांट टू से एनीथिंग? बोलो, यस कुलदीप कहना चाहते हो कुछ? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी सेट बनता है, सेट बनता है ऑर्डर पेयर्स का जितना भी, तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बुक में ऐसा दिया गया है। हाँ, तो इसने कहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर। आप ऑर्डर्ड पेयर को भी समझ लीजिए। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? व्हाट डू मीन बाय? इन्होंने कहा इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑल ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। मान लीजिएगा कोई भी आपने एक सेट लिया, ए लिया, ए में एलिमेंट है 1 2, और एक बी सेट लिया, उसके पास है एलिमेंट ए बी सी, ठीक है। आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस, लास्ट इन द लास्ट एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर वी डिस्कस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे डिस्कस किया था ना। ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, तो ए क्रॉस बी कुछ इस तरीके से। तो इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इसका सेट कैसे बनेंगे? 1 1 a 1 b 1 c, दूसरा 2 a 2 C 2 b 2 C 2 c। तो ये जो बने हैं ये प्रोग्रामिंग, दिस इज नॉन एज द ऑर्डर्ड पेयर। ये जो बने हैं ना ये ऑर्डर्ड पेयर। एक्चुअली हम एक लिखने का एक तरीका है हमारा कि जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट, उसको फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है दो एलिमेंट को लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। जो पहला एलिमेंट होता है कायदे में दैट रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस, वो दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस, एंड सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस। एक्चुअली हम लिखते कैसे ऑर्डर्ड पेयर को? हमारा लिखने का तरीका ये होता है एक्स वाई सच दैट, ये एक्स वाई है ना, तो ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। पहला एलिमेंट आपने 10th क्लास में पढ़ा भी देखा होगा जब ऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी, 5 3 लिखे थे, 5 3 3 5 व्हाटएवर इट मे बी। सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ये ऐसे लिखना होता है कि हमें कोई भी सेट बना, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, सेकंड इज वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। तो ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपसे क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू, आपको क्या निकालना? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ऑर्डर्ड पेयर। मान ली कोई सेट ए एंड सेट बी, तो व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब ये क्या है? ये ऑल ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। अब ये मान लीजिएगा ये भी होता है, ए भी होता है, कोई भी सेट बनने, इनके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सब का सेट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी बने उन सब के हम जितने भी बोलेंगे उसको बोलेंगे। अब रिलेशन, अब देखिए ये जितने भी सेट बने ये सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। देखो ये भी ऑर्डर्ड पेयर, ये भी ऑर्डर, इनका जो सेट है तो दैट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है नहीं। तो ये सारे क्या हैं? हमारे कार्टेशियन। अब जैसे हम लिखना चाहते थे कि कुछ भी कर लिख सकते थे। जैसे मान लीजिएगा आपने ए बी ऐसे लिख दिया, यू मे यूज द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आपने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ये ऑर्डर्ड कुछ भी सेट हैं जैसे ए बी बी सी सी डी ई एफ एच जी आई के, तो ये सब ऑर्डर्ड पेयर उनका जो सेट है, दिस इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ में आया थोड़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, यानी कुछ नहीं, एक सेट है जो ऑर्डर्ड पेयर का कायदे हम ऐसे लिखते हैं ए बी, इसमें इस ब्रैकेट में दिस इज रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड दिस इज रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है वरुण, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब उसके बाद में जो आएगा हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन के बारे में बात आती है। रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को दोबारा समझो, ये देखिए आप इसको दोबारा एक बार फिर समझ लीजिए। आदमी एक है, इसका वन है, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, मैं हूं, इसका इसके साथ रिलेशन कुछ और है, वन का ए के साथ वन का, बी के साथ वन का, ए के साथ वो इसका फादर है। अब देखो किसको प्रायोरिटी, ये भी ध्यान रखना प्रायोरिटी किसको देगा। अब मैं और मेरे फादर हैं, माय फादर इज कंपेरेटिव टू ही इज अ वेरी सीनियर, दैट मीन्स आपकी उनकी ही हैज उनकी एज मेरे से ज़्यादा, तो यू शुड गिव द रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली। बट आप फिर भी उसके बावजूद आप मेरे को ज़्यादा रेस्पॉन्स दे रहे हो, मेरे को ज़्यादा रेस्पेक्ट दो, वाई, आप हमारे ज़्यादा रिलेटेड हो, क्योंकि हम ज़्यादा रिलेटेड हैं और आपकी नज़रों में हमारी ही ज़्यादा, क्योंकि हम ही आपसे ज़्यादा डीलिंग कर रहे हैं, तो उनको आपने सेकेंडरी चीज़ रखा है जबकि वो फर्स्ट पे होने चाहिए। तो वही बात ध्यान रखना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो प्रायोरिटी जिसको दी जाती है आप उसको देखिए ना, आपने इज्जत उसको भी दी है जो सेकंड एलिमेंट है। जैसे मेरे फादर और मैं हूं तो आप मेरे को भी वैल्यू दे रहे हैं, मेरे फादर को वैल्यू दे रहे हैं, दैट्स गुड, बट यू आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द एलिमेंट वन। तो वन, अब जैसे वन का ए के साथ रिलेशन कुछ और हो सकता है, वन ए जो है वन का फादर हो सकता है, बी ए का ब्रदर हो सकता है, सी ए के सिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर्ड पेयर है ना, और ये क्या बन रहा है, एक रिलेशन है ना, क्या बन रहा है, ये रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है ना। तो अब रिलेशन क्या बना, रिलेशन किस क्या कहेंगे, रिलेशन इज द क्या है, बता भी कब कुलदीप, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन है क्या, रिलेशन है क्या, एक सबसेट है स्पेशल तरह का, जो दो एलिमेंट को बता रहा है कि ये कैसे कनेक्टेड है, वो होता है रिलेशन। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, उसके अंदर देखिए इट इज द सबसेट इफ देयर आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, वो तो मैंने बताया आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, आप चेक कर लेना। इफ देयर आर द टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, अभी तो दिखाया था टू नॉन एम्प्टी सेट थे ए एंड बी, देन द व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाला ए क्रॉस बी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर आप समझ सकते हैं, मान लीजिएगा ए कोई एलिमेंट है वन, अभी तो बताया था, बी कोई एलिमेंट है ए बी, तो आप इनका जो एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वन टू क्रॉस, वो क्या बनेगा, दैट इज वन ए वन बी वन सी टू ए टू बी टू सी थ्री ए थ्री बी थ्री। तो अब रिलेशन क्या है, अब आप इसको उठा लें, इसको बताएं ये क्या है। तो ये रिलेशन है ना किसका, टू का बी के साथ, तो कुछ भी रिलेशन है टू का बी के साथ, तो ये इसी में से तो पूछा है, तो ये क्या हुआ, इसका सबसेट नहीं हुआ। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन को लिखें कैसे, ये तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अब लिखेंगे कैसे इसको, हमें मान लिया टू ए को लिखेंगे तो हमें कुछ इसके बारे में बताना, रिलेशन, रिलेशन लिखेंगे ए टू बी, ये क्या हो गया, इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ही तो हुआ ए टू बी, इट इज द सबसेट ऑफ। अब ये हुआ सबसेट, तो ये तो कार्टेशियन, ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज द रिलेशन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, रिलेशन हो गया, व्हाट इज द डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ये बोलेंगे यस सर, इज नोन एज द डोमेन। जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का उसको हम डोमेन बोलेंगे। तो जैसे ये है वन वन, ये ऑर्डर्ड पेयर जितने बने वन टू थ्री, ये इसमें वन वन तो आ रहा है, उसको रिपीटेशन नहीं लिखना, तो एक दो तीन, ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज द, तीन तो हमने दिया भी नहीं था, हमने थ्री का भी निकाल दिया यहाँ पे, तीन डाल दो उसके अंदर, इसको थ्री भी करना पड़ेगा है ना,
तो मान लीजिएगा आपको दिया है इसमें तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो डोमेन क्या हो गया इसका ए 1 2 3 1 2 3 एंड डोमेन समझ में आया ना, डोमेन आया हमारे पास 1 2 3। अब व्हाट इज द कोडोमेन? सर ए बी सी ABC जो सेकंड एलिमेंट है ऑफ द सेट इज नोन एज द कोडोमेन। जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन बोलेंगे। द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन आर, जो रिलेशन आर में जो सेकंड एलिमेंट है उनका जो सेट है ये दिस इज ABC, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नोन एज द कोडोमेन। सेकंड जो एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है, इट इज नोन एज द कोडोमेन। तो यो सेकंड एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन में आएगा हमारा ABC। नेक्स्ट देखिए कोडोमेन क्या है, फिर रेंज क्या है? कोडोमेन के साथ रेंज, सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। सर रेंज क्या है? रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर में, नहीं उसी को रेंज। रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। रेंज क्या है? रेंज आएगी फंक्शनिंग के बाद, फंक्शनिंग के बाद रेंज आएगी। रेंज पहले फंक्शन होना जरूरी है, उसके बाद आपका रेंज आएगा। तो इसमें हमें अभी फंक्शन नहीं बताया था, तो पहले फंक्शन बताना पड़ेगा। जब फंक्शन आ जाएगा तब उसके बाद हमारे पास रेंज की हम बात करेंगे। तो पहले फंक्शन, उसके बाद हमारे पास रेंज आनी है। इज इट ओके? तो आप पहले फंक्शन को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद तो फंक्शन है क्या। अब मैंने बताया था ना अभी आपको कि फंक्शन ये जरूरी नहीं है कि रिलेशन है वो फंक्शनिंग भी करे, कोई जरूरी नहीं है कि, मगर जो फंक्शन है वो रिलेशन जरूर होगा, क्योंकि रिलेशन तो सबका है। जो चीज फंक्शनिंग कर रही है वो रिलेटेड होने के बाद ही फंक्शन करेगी। ये फोन है फंक्शनिंग कर रहा है, अब ये फोन आपकी, अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वर्क कर रहा है, तो ये फोन तो अभी भी है, तो ये फंक्शनिंग। अभी ये मैं पढ़ाऊँ और ये ना चले, बैटरी डेड हो जाए तो क्या होगा? रिलेशन तो है तब भी, जो रिलेशन मेरा अब है अभी भी रिलेशन है इसके साथ, फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। बट ये फंक्शनिंग नहीं करेगा। जब इसकी बैटरी डेड होगी तो ये फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। अब रिलेशन मेरा उतना ही है, उसका कॉस्ट भी कम नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है, बट अब ये फंक्शन नहीं कर रहा। अब इसकी कोडोमेन नहीं निकलनेगी, अब हम रेंज की बात करेंगे। वही एलिमेंट यदि वो एसोसिएट वर्क कर रहा है तो डोमेन एक्चुअली कोडोमेन और रेंज एक दूसरे के, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होती है? कोडोमेन में से ही निकल के आती है, जिनके साथ वो फंक्शनिंग कर जाती है दैट इज नोन एज द कोडोमेन, यानी दैट इज नोन एज द